अच्छा, अब हम जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है रेट्स। आपके पास इससे पहले आपने पढ़ा है रेशो। सही है। रेशो क्या होता है? एक ऐसे टाइप का फ्रैक्शन होता है जिसमें आपके पास ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में सेम टाइप की क्वांटिटीज आती है, सेम क्वांटिटीज आती है। किसमें? रेशो में। सही है। रेशो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटीज। रेट भी आपके पास एक फ्रैक्शन ही है। सही है। रेट भी बिल्कुल रेशो की तरह ही एक फ्रैक्शन है, लेकिन इसमें ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटीज आना जरूरी नहीं है। डिफरेंट क्वांटिटीज आ सकती है, डिफरेंट क्वांटिटीज आती है। अगर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि उनका कोई ना कोई रिलेशन बनता होगा। ऐसा नहीं है कि रिलेशन बिल्कुल भी ना बने, ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिलेशन बन रहा है उन दोनों का, लेकिन डिफरेंट क्वांटिटीज है। ऊपर आपके पास डिस्टेंस, नीचे टाइम। सही है। ऊपर आपके पास जो है वो फोर्स, नीचे एरिया। ऊपर आपके पास मास, नीचे वॉल्यूम। आपके पास ये क्या है? ये रेशो है, ये आपके पास फ्रैक्शन है। ऐसा फ्रैक्शन जिसमें ऊपर और नीचे सिर्फ डिफरेंट क्वांटिटीज आए, तो फिर वो रेशो तो नहीं कहलाएगा, फिर वो क्या कहलाते हैं? रेट्स कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? रेट्स कहलाते हैं। रेट्स। रेट इज ऑल्सो a fraction similar to ratio but different quantities. Rate is also a fraction similar to ratio but different quantities are exist in numerator एंड डिनोमिनेटर। सही है। अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी होती है तो फिर वो आपके पास जो है वो रेशो होता है, रेट नहीं होता। और अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास डिफरेंट क्वांटिटीज आ रही है तो वो फ्रैक्शन फिर क्या कहलाता है? रेट कहलाता है। सही है। हाँ, जैसे आप नॉर्मली जो है वो पढ़ते हो, स्पीड। स्पीड किसके इक्वल होता है? स्पीड, एस पी डबल ई डी। स्पीड किसके इक्वल है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ऐसे ही है ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम के अंदर कर रहा है? सही है। एक गाड़ी है वो मूव कर रही है 50 किलोमीटर का डिस्टेंस, कितने टाइम के अंदर? 2 आवर्स के अंदर। तो आप क्या करते हो? सिंपली डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हो टाइम से, तो आपको ये पता चल जाता है कि उस गाड़ी ने, उस कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 1 आवर में, 1 घंटे में। सही है। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ये क्या बन रहा है? रेशो। सही है। और ये आपके पास क्या कहलाती है? स्पीड। स्पीड बेसिकली आपके पास क्या है? रेट है। सही है ना। स्पीड क्या होता है? रेट होता है। किसका? डिस्टेंस और टाइम का। सही है। ये फ्रैक्शन है, लेकिन ऊपर और नीचे सेम क्वांटिटीज नहीं है। इसी तरह आपके पास जो है वो डिफरेंट रेट से स्पीड आ गई। इसमें कौन कौन सी दो क्वांटिटीज आती है? डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है। यूनिट्स कौन कौन से होते हैं इसके? मीटर, डिस्टेंस का मीटर। तो टाइम का होता है सेकंड। मीटर पर सेकंड एक यूनिट हो गया। अगर डिस्टेंस का यूनिट और एम एस, एस को अगर मैं ऊपर ले आऊं तो एस की पावर, ये जो स्लैश है, ये स्लैश मींस डिवाइड। सही है। स्लैश, ये जो डिवाइड में एस है, अगर ये ऊपर आएगा तो डिवाइड में इसकी पावर +1 है, ऊपर आके क्या हो गई? -1। तो आप डिस्टेंस के यूनिट को मीटर पर सेकंड या फिर MS-1 से भी लिख सकते हो। सही है। इसी तरह आपके पास पे का रेट है। पे, कोई भी आपके पास अमाउंट है, आप वो पे कर रहे हो किसी भी पर्सन को। ये वो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बिहाफ पे कर रहे हो, इस पर्टिकुलर टाइम किससे रिलेटेड पे कर रहे हो, तो ये पे का रेट कहलाएगा। ऊपर मनी और नीचे टाइम आ जाएगा। अगर मनी का यूनिट डॉलर्स है तो डॉलर्स और टाइम आ जाएगा पर आवर, डॉलर्स पर आवर। तो इसको कैसे लिख देते हैं? डॉलर का सिंबल और /R। इसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी है तो ऊपर पीपल आ जाएंगे और नीचे लैंड एरिया आ जाएगा, तो पॉपुलेशन की डेंसिटी निकल जाएगी। सही है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? प्यूपल पर स्क्वायर किलोमीटर। ऊपर तो पीपल ही आएगा, लेकिन एरिया क्या होता है? नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर के अंदर होता है। सही है। अगर स्क्वायर किलोमीटर में होगा तो डिवाइड में स्क्वायर किलोमीटर आएगा, स्क्वायर मीटर में होगा तो डिवाइड में स्क्वायर मीटर आ जाएगा। तो सिंबल क्या बन गया? पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर। अगर डेंसिटी है तो डेंसिटी क्या होता है? ऊपर मास और डिवाइड में वॉल्यूम। मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। मास ग्राम्स में है और वॉल्यूम आपके पास क्यूबिक
सेंटीमीटर में है, तो हो जाएगा ग्राम्स जी पर सीएम क्यूब। अगर मास केजी में होगा और आपके पास जो है वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा तो केजी पर मीटर क्यूब। सही है। इसी तरह नेक्स्ट रेट है फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल इकोनॉमी का, कि कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है या फ्यूल की इकोनॉमी क्या है, कि आपके पास जो है वो 1 लीटर के अंदर जो है वो मतलब आपके पास कितने किलोमीटर रन कर रहा है। सही है। उसकी इकोनॉमी क्या है, या 1 लीटर अगर आपके पास इतनी अमाउंट का है तो उसमें कितने किलोमीटर रन हुए, तो कितने किलोमीटर आपके पास जो है वो कितने डॉलर्स के अंदर या किस करेंसी में, मतलब कितने रुपीस में जो है वो आप जो है वो रन कर रहे हो। सही है। तो उसके लिए क्या है, ऊपर डिस्टेंस और नीचे वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। लीटर्स पर 100 किलोमीटर। सही है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, लीटर्स पर 100 किलोमीटर, या फिर किलोमीटर पर लीटर, इसमें दोनों हो सकता है। सही है। ऊपर अगर लीटर्स आ रहा है, डिवाइड में आपके पास किलोमीटर आ रहा है, ऊपर किलोमीटर आ रहा है, डिवाइड में क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है। तो अगर ऊपर लीटर्स है तो लीटर्स पर 100 किलोमीटर हो जाएगा, और अगर डिवाइड में आपके पास जो है वो लीटर है तो फिर किलोमीटर्स पर लीटर हो जाएगा। तो लीटर्स पर 100 किलोमीटर का यूनिट क्या बनेगा, लीटर्स पर 100 किलोमीटर। सही है। और किलोमीटर पर लीटर का किलोमीटर केएम पर लीटर। इसी तरह प्रेशर है, ऊपर फोर्स और डिवाइड में एरिया, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। न्यूटन को एन से लिखते हैं और पर मीटर स्क्वायर को एम स्क्वायर से लिख देंगे। तो ये हमारे पास कुछ रेट्स है। उन रेट्स के अंदर कौन कौन सी दो क्वांटिटीज है, कौन न्यूमिनेटर में आ रहा है कौन डिनोमिनेटर में आ रहा है, उनके यूनिट्स एंड देन सिंबल्स से। इसमें देखो बेटा कुछ पूछना है। सही है। चलो अब मैं इसको ऊपर थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, जैसे मैंने स्पीड को लिखा तो स्पीड को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, एफ इक्वल टू डी अपॉन टी। सही है। इसके दो यूनिट्स होते हैं स्पीड के, स्लैश एस, और दूसरा होता है किलोमीटर पर आर, और इसकी कन्वर्जन हम ऑलरेडी कर चुके हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में। इसी तरह आपके पास जो है वो डेंसिटी था, क्या था, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सही है। तो आप सिंपली डेंसिटी को लिख लो डी से, कैपिटल डी से लिख लो, मास आप लिख लो एम से, डिवाइड में वॉल्यूम वी। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, ग्राम पर, मास का यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और दूसरा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सही है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास एक है प्रेशर। ये सारे रेशोज देख रहा हूँ मैं जो हमने नीचे पढ़े। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। सही है। तो फोर्स को एफ से लिख लो, डिवाइड, अच्छा फोर्स प्रेशर को आप पी से लिख लो, इक्वल टू फोर्स एफ डिवाइड में एरिया ए। तो आपके पास फोर्स का यूनिट न्यूटन, पर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। सही है। इसके अलावा आपके पास और कौन से थे, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, ऊपर आपके पास पीपल आ जाएगा, पर्सन आ गए, और डिवाइड में लैंड एरिया आ गया। इसका यूनिट क्या होता है आपके पास, इसका यूनिट ऊपर पीपल ही लिखा जाएगा, और डिवाइड में लैंड एरिया नॉर्मली किलोमीटर स्क्वायर होता है, और दूसरा पीपल डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर। सही है। चलो, इसके अलावा बेटा आपके पास पे रेट है, ऊपर मनी, कोई भी अमाउंट कोई भी करेंसी है वो आएगी, और डिवाइड में टाइम आएगा। सही है। फ्यूल की कंजम्पशन ऊपर लीटर, और डिवाइड में किलो, 100 के पर 100 किलोमीटर, या ऊपर किलोमीटर और डिवाइड में लीटर। अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें देख लो बेटा, यहाँ तक कुछ भी पूछना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग जर्नी। सही है ना, आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, मतलब स्पीड फाइंड करनी है। सही है। जब भी आप क्या करते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, या जिस टाइम जितने टाइम के अंदर उसने ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको आप डिवाइड करते हो, तो आपके पास स्पीड तो आती है, लेकिन कौन से टाइप की आती है, एवरेज स्पीड। डिफरेंट टाइप्स की स्पीड्स होती है। सही है। तो उसमें से एक एवरेज स्पीड होती है। तो अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है, रेट के अंदर के डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर दोगे तो आपके पास स्पीड आएगी, वो कौन सी है, एवरेज स्पीड। सही है। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, या टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय जितने टाइम के अंदर वो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। सही है। तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। सारे पार्ट्स में आपको यही करना है। गिव आंसर्स टू पार्ट सी डी एंड जी इन किलोमीटर पर आवर एंड ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड आवर। ये जो सी वाला पार्ट है,
ये जो आपके पास डी वाला पार्ट है, ये जी वाला जो पार्ट है, इनके आंसर्स किलोमीटर पर आवर में भी देने हैं और मीटर पर सेकंड में भी देने हैं, स्पीड के दोनों यूनिट्स में देने हैं, मतलब यूनिट कन्वर्जन भी करनी पड़ेगी। पहले हम करते हैं पार्ट ए। क्या लिखा हुआ है? 289 किलोमीटर कितने आवर्स में हो रहा है? इन 3.4 आवर्स। तो हमने इसकी स्पीड निकालनी है, कैसे निकलेगी? स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस 289, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है? 3.4। जैसे इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास स्पीड आ जाएगी। अब 289 कॉपी, डिवाइड में 3.4 है तो इसको 34 कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया और ऊपर जीरो आ गया। अब इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं, 34 और 289 कैंसिल करो, 2 के टेबल से हो जाएगा तो नीचे तो आ गया 17, ऊपर 2 के टेबल से होगा तो क्या आएगा? 1 4, फिर आपके पास जो है वो 9 नहीं आता बल्कि 4 आता है 8 पे, 8 आता है 4 पे, फिर 1 कैरी, और फिर ये 5, 10 आता है 5 पे। सही है। 2890 2 से डिवाइड हुआ, 1445 बन गया, और डिवाइड में 17, 34 डिवाइड बाय 2 हुआ 17। अब देखो 17 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो डेसिमल में आंसर लिखेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, डेसिमल में आंसर दे सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि 17 से कैंसिल हो रहा है। 17 के टेबल में 144, 14 तो नहीं आएगा ना, 3 डिजिट एक साथ देने पड़ेंगे। 144, 17 के टेबल में 144 तो नहीं आएगा, उससे छोटा देखो। 17 मल्टीप्लाई 8 करो, क्या आता है? 136। हाँ, तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। हाँ, 17 से कैंसिल हो रहा है, 17 वन था 17। सही है। और 17 के टेबल में बेटा 144 नहीं आता, 136 आता है। कहाँ पे? 8 पे। और 144 में से 136 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। और 17 के टेबल में 85 आता है 5 पे। 17 मल्टीप्लाई 5 करते तो 85 आ जाता है। सही है। तो आपके पास जो है वो 85 कहाँ पे आ रहा है? 5 पे। तो आपके पास जो है वो ये स्पीड कितनी आ गई? 289 किलोमीटर। अगर 3.4 आवर्स के अंदर डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है? 85। डिस्टेंस का यूनिट क्या है? किलोमीटर, पहले किलोमीटर लिखेंगे, स्लैश टाइम का यूनिट क्या है? आवर्स, तो आर लिखेंगे। तो आपके पास वो जर्नी है, वो ऑब्जेक्ट है, वो कार है, वो कोई भी आपके पास व्हीकल है, वो 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो 3.4 आवर्स के अंदर 289 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। इसमें देख लो बच्चों, कुछ पूछना है? चलो। अच्छा, पार्ट बी आप करो बेटा। सही है। पार्ट बी में क्या है, आप सिंपली क्या कर दोगे, यहाँ पे ये जो 28 मीटर्स का डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दोगे 0.4 सेकेंड से। सिंपल। जैसे ही आप करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा, और करो और मुझे बताओ। सही है। और आपका आंसर का यूनिट जो होगा स्पीड का, मीटर पर सेकंड होगा। सही है। अब हम चलते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या है हमारे पास? 2.4 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। अगर 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट्स में ट्रेवल हो रहा है तो इसकी स्पीड क्या होगी? सिंपल। 2.4 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे मिनट्स में, लेकिन मसला ये है कि आपके पास इस टाइम का जो यूनिट होता है वो या तो आर के अंदर होता है या फिर मिनट्स में होता है। सही है। अगर डिस्टेंस किलोमीटर में है तो टाइम को आर में होना चाहिए। सही है, क्योंकि किलोमीटर पर आर यूनिट होता है। सही है। और अगर आपके पास जो है वो डिस्टेंस किस में है? मीटर्स में है, तो फिर टाइम को मिनट्स में होना चाहिए, सॉरी सेकंड्स में होना चाहिए, मिनट्स में नहीं, फिर सेकंड्स में। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकंड्स में। अभी हमारे पास ये जो डिस्टेंस है 2.4, ये किलोमीटर में है, तो फिर टाइम होना चाहिए था किसमें? आवर्स में। तो सबसे पहले हम इस 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 20 मिनट से आवर्स में जाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड या मल्टीप्लाई? मिनट्स छोटा यूनिट है या बड़ा यूनिट है आवर्स के मुकाबले में? मिनट छोटा यूनिट है, आर बड़ा यूनिट है, तो 20 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे किससे? 60 से, क्योंकि 1 मिनट 1 आवर के अंदर कितने मिनट होते हैं? 60। तो 2 से 2, 0 से 0 कैंसिल, 2 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 1/3, और 1/3 अगर आप करोगे तो क्या आ जाएगा? 0.333। सही है। तो आप जो है वो बेटा, जरूरी नहीं है डेसिमल में लिखो, आप फ्रैक्शन भी लिख सकते हो 1/3। सही है। तो 20 मिनट्स कितने आवर्स होते हैं? 1/3 आवर्स होते हैं। सही है, आवर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये 2.4 किलोमीटर है आपके पास डिस्टेंस। आप इसको डिवाइड करोगे टाइम से, टाइम आवर्स में होना चाहिए 1/3। सही है। तो ये 2.4 है आपके पास, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, डेसिमल को 24 बन जाएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? 10 मतलब 10।
और ये डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में। तो 3 ऊपर और 1 नीचे, रेसिप्रोकल कर दिया 3/1। तो अब आपके पास ये जो है वो 24 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। 2 के टेबल से 5 और 12, 12 मल्टीप्लाई 3 36 और डिवाइड में 5। 36 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। सही है। 36 डिवाइड बाय 5 करो। 5 के टेबल में 36 नहीं आता, 35 आता है 7 पे। फिर आगे डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे 1 बचेगा। 1 के आगे क्या लगाएंगे, 0, तो ऊपर डेसिमल। और 10 आता है, यस बिल्कुल आता है। कहाँ पे आता है, 5 के टेबल में 2 पे आता है। तो अब कुछ भी नहीं बचा। तो आपके पास आंसर आ गया 36 डिवाइड बाई 5 करके 7.2। ये आपके पास स्पीड आ गई है पार्ट सी की। यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। सही है। तो आपके पास जो है वो स्पीड कितनी है, 7.2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पास 2.4 किलोमीटर का डिस्टेंस 20 मिनट्स के अंदर ट्रेवल होगा, तो उसके लिए आपको व्हीकल की स्पीड कितनी रखनी होगी, 7.2 किलोमीटर पर आवर। सही है। लेकिन पार्ट सी में इसने बोला था आपने इसको किस में भी कन्वर्ट करना है, इसका आंसर किलोमीटर पर आवर के साथ साथ मीटर पर सेकंड में भी देना है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपके पास जब भी स्पीड किलोमीटर पर आवर के अंदर होगी, आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, तो सिंपली आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय 3600। क्यों, क्योंकि किलोमीटर से आप जा रहे हो मीटर में। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, इसलिए हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया, क्योंकि हम बड़े से छोटे यूनिट में जा रहे हैं। और डिवाइड में है आर। तो अब हमारे पास 1 आवर है, तो हमने आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। और हमें ये बात पता है कि 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब आर भी डिवाइड में है, तो 3600 टाइम डिवाइड में है ना, तो 3600 भी डिवाइड में लिखा जाएगा। हो ये मल्टीप्लाई रहा है। सही है ना, आर से सेकंड में जाने के लिए करेंगे मल्टीप्लाई। लेकिन टाइम डिवाइड में है, तो 3600 भी जो मल्टीप्लाई होगा डिवाइड वाले में जो 1 है उसके साथ होगा। सही है। तो अब आपके पास क्या हुआ, हाँ ये क्या हुआ, 2 0 से 2 0 कैंसिल। 7.2 को हम बना देते हैं 72, और मल्टीप्लाई 10 और डिवाइड में भी 36, और उसके आगे 0 लगा दो या 10 लिख दो, बात एक ही है। ये 0 से 0 कैंसिल। 36 1 जा 36, 36 के टेबल में 72 आता है 2 पे। तो आपके पास आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो अब जो ये 7.2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट किया, कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। सही है। चलो अब हम चलते हैं पार्ट नंबर डी में। पार्ट डी करते हैं, पार्ट डी। पार्ट डी में आपके पास डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1000 मीटर्स का। इन 1000 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 12 1/2 सेकेंड्स के अंदर। सही है। 12 1/2, 12 1/2 का मतलब क्या होता है, 12 प्लस 1/2 मीन 0.5, 12.5 सेकेंड्स। ऐसे ही है ना। तो ऊपर मीटर है, तो डिवाइड में टाइम का यूनिट सेकंड होना चाहिए, और सेकंड ही है 12.5 सेकेंड्स। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारे पास। अच्छा, तो अब इनको डिवाइड कर देते हैं। ऊपर 1000 डिवाइड में 12.5 को हम 125 कर देंगे, तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। तो 125 और ये 10,000 आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देते हैं। 5 के टेबल से कर दो या डायरेक्ट 125 के टेबल से कर दो, आपकी मर्जी है। 5 से कर लेते हैं। चलो 5 के टेबल में 125 आता है 5 पे, और आपके पास जो है वो 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे, और ये 3 0 आगे के कॉपी। 2000 को डिवाइड बाय 5 कर दो, 5 1 5, 5 के टेबल में 20 आता है 4 पे, और आगे 2 0 कॉपी। तो 400 मीटर पर सेकेंड की आपके पास स्पीड आ गई। सही है, पार्ट डी की। लेकिन इसने पार्ट डी में क्या बोला था, पार्ट डी में मीटर पर सेकंड के साथ साथ किलोमीटर पर आवर के अंदर भी कन्वर्ट करना है। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड को। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, अभी हमने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए क्या किया था, मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 3600। यहाँ पे उसका उल्टा कर देंगे, 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। बस ये करना है। तो देखो, ऊपर 2 0, ये 2 0 कैंसिल, 1 0, ये 1 0 कैंसिल, नीचे सिर्फ 1 रह गया, और ऊपर क्या रह गया, 40 मल्टीप्लाई 36। तो 40 को बेटा 36 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। और नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 4 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 144। और ये आगे जो 0 है वो कॉपी, 1440 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्टी में। सही। चलो बेटा।
अब इसके जो बाकी पार्ट्स है, ई वाला 250 मिलीमीटर इन 0.05 सेकेंड, सही है ना? आपके पास क्या गिवन दे दिया है? 250 मिलीमीटर इन 0. कितना सेकंड्स है? 0.05 सेकेंड से 0.05 सेकेंड, सही है। तो अब आपके पास ये जो डिस्टेंस है मिलीमीटर में, या तो किलोमीटर में हो या मीटर में हो, इसके अलावा किसी और यूनिट में होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। मिलीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले मीटर्स में, सही है। अच्छा, तो कैसे, क्यों क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें क्या बोला है कि आपका आंसर जो है वो क्या है, या तो किलोमीटर पर आवर में है या फिर मीटर पर सेकंड में है, मिलीमीटर पर सेकंड में नहीं देना है, इस वजह से। तो 250 मिलीमीटर है, हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर्स में। तो 250 मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। एक मीटर के अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, सही है। तो ये मीटर में आ जाएगा। 1000 में 3 जीरो है तो डेसिमल 3 डिजिट बैक आ गया, 0.25 मीटर्स, सही है। अब ये 0.25 जो मीटर्स आपके पास डिस्टेंस है, उसको आप डिवाइड करोगे किससे? 0.05 सेकेंड से, तो आपके पास जो है वो स्पीड आ जाएगी। डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम स्पीड होता है। तो 0.25 है, सही है। डेसिमल के बाद अब चाहिए 0.25 है ना आपके पास, तो डेसिमल क्या होगा? 2 डिजिट्स आगे जाएगा, 25, और नीचे आपके पास क्या आ गया? 100। मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा। और इसी तरह नीचे जो 0.005 है, इसमें भी जो है वो डेसिमल 2 डिजिट्स आगे जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। तो 100 से 100 कैंसिल, 5 वन 5, 5 के टेबल में 25 आता है 5 पे। तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई? 5 मीटर पर सेकेंड। चलो, इसमें देख लो बच्चों, कुछ पूछना है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। एफ पार्ट एफ में क्या है? 58 किलोमीटर है इन 2 hours and 25 minutes है। पार्ट एफ में आपके पास जो है वो कितना दिया हुआ है? 285 किलोमीटर इन 2 hours and 35 minutes, सही है। सॉरी, 58 किलोमीटर, 2 hours और 25 मिनट, 2 hours 25 मिनट, 2 hours 25 मिनट से, और 58 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, बस, बहुत कम है। अच्छा, तो अब हमने क्या करना है? स्पीड निकालनी है। तो हमारे पास जो है वो 58 आ जाएगा, किलोमीटर डिस्टेंस ऊपर आ गया, डिवाइड में टाइम, लेकिन टाइम कंप्लीटली आवर्स में होना चाहिए, मिनट्स में नहीं होना चाहिए। तो अब हम सबसे पहले ये जो मिनट्स है इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 2 hours तो है, मिनट्स को कन्वर्ट किया जाएगा आर में। तो मिनट से आर में जाने के लिए डिवाइड बाय क्या करते हैं? 60। तो 25 डिवाइड बाय 60 कर दो, 5 के टेबल से कैंसिल, ऊपर 5, और डिवाइड में 60 आता है 5 के टेबल में 12 पे। 5/12 क्या हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, 12, और ये 5। 12 के टेबल में 5 नहीं आता, आगे 0 लगा दिया, ऊपर 0 पॉइंट आ जाएगा। 12 के टेबल में 50 नहीं आता, बल्कि 48 आता है, कहाँ पे? 4 पे। माइनस करेंगे, 2 बचा। अब 12 के टेबल में 2 भी नहीं आता, 0 लगा दिया, सही है। 12 के टेबल में 12 आता है 1 पे, फिर इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 8 बच जाएगा। फिर आगे 0 लगा दिया, 80 भी नहीं आता है 12 के टेबल में। बल्कि 80 से छोटा क्या, कौन सा नंबर आता है? 72, वो भी 6 पे आता है, सही है, 6 लिख दिया। फिर इन दोनों को माइनस किया, 80 - 72 क्या आ जाएगा आपके पास? फिर से 8 आएगा। फिर ये 0 लगाओगे तो ये मतलब ये खत्म ही नहीं होगा, ये चलता रहेगा। 0.416666, क्योंकि 6 इसमें रिकरिंग डिजिट है, सही है। तो अब हम क्या लिख देते हैं? हमारे पास 2 hours, 2 hours है प्लस 25 मिनट्स, कितने आवर्स बन रहे हैं? 0.41666, सही है। 2 6 लिख लो, 1 लिख लो, 3 लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.416 हो गया, सही है। तो टोटल आपके पास आवर्स कितने हैं? 2.416। तो यानी 58 किलोमीटर। हाँ बेटा, बोलो। 0.1 करें, री करेंगे, 6 इसमें रिकरिंग डिजिट है, तो हम सिर्फ एक लेंगे, क्योंकि हमने बगैर यानी जीरो कैलकुलेटर के भी। पॉइंट फोर वन 0.4166 क्या हुआ? बोलो। करेंगे ना। हाँ, 6 इसमें री करेंगे, बिल्कुल। 6 बार बार आएगा अब। 6 रिकरिंग डिजिट है, सही है। फिर हम्म सर तो आपने बेटा, 2 प्लस क्यों किया आपने? अच्छा हाँ, अब मेरे डायरेक्टली पास क्यों देखो, लेते? मेरे पास जो टोटल टाइम है उसमें 2 hours है और 25 मिनट्स है।
तो 2 आवर्स। अब जो 25 मिनट से मैंने इसको भी कन्वर्ट कर लिया आर में, मेरे पास दो टाइम्स है, दोनों आवर्स में है, मुझे टोटल टाइम निकालना है। मैं क्या करूंगा, इन दोनों टाइम को ऐड कर लूंगा। सही है ना, क्योंकि मुझे सिंगल टाइम चाहिए, एक टाइम की वैल्यू चाहिए, दो वैल्यूज नहीं चाहिए। तो मैंने टू में क्या कर दिया, जो 25 मिनट जो आवर्स में 0.416 बन रहे थे, मैंने उसको ऐड कर दिया। सही है, तो 2.416 हो गया। और मैंने जो है वो सिर्फ 6 को एक मरतबा लिखा है, क्योंकि मुझे अभी जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मुझे जो है बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। सही है, मुझे डिवाइड करने के लिए भी विदाउट कैलकुलेटर आसानी से डिवाइड हो जाए, इसके लिए मुझे बहुत बड़ी वैल्यू नहीं चाहिए। तो 58 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया, डिवाइड में टाइम 2.416 आ गया आपके पास। सही है, तो अगर डेसिमल हम आगे मूव करवाएंगे, हम्म, तो अब आप जो है वो डेसिमल आगे मूव करवा दो डिनोमिनेटर में, तो 2416 बन जाएगा। 3 डिजिट आगे मूव हुए तो ऊपर 3 जीरो आ गए। इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 58,000 डिवाइड बाय 2416। सही है, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो बेटा आपके पास जो है वो तकरीबन अराउंड जो आंसर आएगा 24.00 आ रहा है। सही है, 24.00। तो आपके पास स्पीड कितनी आ गई, 24 किलोमीटर पर आवर। सही है ना, यूनिट क्या होगा इसका स्पीड का, किलोमीटर पर आवर, ये आ गई। सही है, तो आपके पास अगर टाइम आवर्स में, मिनट्स में, सेकंड्स में होगा, दो टाइम्स हो, तीन टाइम्स हो, आपने उन दोनों टाइम्स को, तीनों टाइम्स को सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना है। अगर मिनट्स में है तो आवर्स में कन्वर्ट करो, सेकंड्स में है तो भी आवर्स में कन्वर्ट करो, और फिर जो एक्चुअल आर की वैल्यू अलग से है उसके साथ ऐड करेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सही है। नो सर। हाँ, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल थी तो आप कैलकुलेटर से कर लो, क्योंकि मुश्किल कैलकुलेशन नॉर्मली P2 के अंदर, मतलब पेपर, हाँ उस पेपर में आती है जो विदाउट कैलकुलेटर होता है, P2 और P4 में आती है। सही है, P1 और P3 में नहीं आती। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी वाला, जी वाला बेटा आप क्या करोगे, हाँ ये आप करोगे। सही है, मैं आपको बता देता हूँ। मुझे सी वाला किसी ने किया है, मैंने कौन सा करने को, सॉरी बी वाला करने को बोला था ना, किसी ने किया है तो मुझे आंसर बताओ क्या आ रहा है। बी वाला अगर किसी ने किया है तो, बी वाला बहुत आसान था। क्या था, 28 मीटर्स डिवाइड बाय 0.4 सेकेंड्स, मीटर्स है, और डिवाइड टाइम सेकेंड्स में है, इजीली कर देंगे। तो 28, अब ये डिवाइड में 0.4 को 4 बना देंगे तो ऊपर जीरो आ जाएगा। 4 1 4, 4 के टेबल में 28 आता है 7 पे, और जीरो कॉपी। 70 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। सही है। अच्छा, अब जो है वो जी वाला आप करोगे, कैसे करोगे बेटा। जी में क्या है, आपके पास जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, लेकिन आपके पास जो ये टाइम गिवन दिया हुआ है वो सेकंड्स में गिवन दिया हुआ है। अब आपकी मर्जी है, या तो किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, या जो टाइम सेकंड्स का उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, ये आपकी मर्जी है। सही है, क्यों, क्योंकि किलोमीटर के साथ टाइम होना चाहिए आवर्स, और जो है वो आपके पास सेकंड अगर टाइम है तो उसके साथ मीटर होने चाहिए, डिस्टेंस में, डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए, किलोमीटर में नहीं। तो आप दोनों में से सेम टू किसी मी। को एक, 1000 करेंगे ना, या हाँ 100? तो नहीं, 14 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। सही है, तो आई थिंक जो है वो किलोमीटर से मीटर में जाना ज्यादा आसान है। सही है, तो आप यस, 14 किलोमीटर के, हाँ, हाँ 14,000 हो गया, चलो कर लेते हैं इधर ही 14,000। सही है, 14 किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया 14,000, और डिवाइड में 1250 सेकेंड्स आ गए। जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 5 के टेबल से कैंसिल कर देते हैं। 5 के टेबल में 125 आता है 5 पे, और 14 नहीं आता, 10 आता है 2 पे, 1 कैरी, 10 आता है फिर 2 पे, और लास्ट ये जीरो कॉपी। अब वापस से 5 से डिवाइड हो सकते हैं, ये डबल टू। सही, 5 1 5, 5 के टेबल में 22 नहीं आता, 20 आता है 4 पे, 2 कैरी, 20 आता है 4 पे, 44। ये 44 आ गई आपके पास स्पीड किस, आपके पास फिर डिस्टेंस भी, 5 से हाँ 5 से तो नहीं जाता। क्या, 125 5 5 से से डिवाइड नहीं होता, नहीं होता है, लेकिन 5 5 पे नहीं जाता है। पे। एक मिनट एक मिनट, अच्छा मैंने 5 लिख दिया है, 5 नहीं सॉरी, 25 लिखना था, मैंने 5 लिख दिया। हाँ 125 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा, हाँ ये मेरी मिस्टेक हो, मैंने कर दी मिस्टेक। सही है। और आपके पास जो है वो 14,000 अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, एक मिनट, वो भी शायद 220 नहीं आएगा, आएगा 220। 14,000 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, नहीं ना, सही है ना, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल है ना, 1400 को 5 से करेंगे तो 220 आएगा। सही है, अभी 220 और 25 को डिवाइड कर देते 5 से, फिर से हो जाएगा। हम्म, तो क्या कैसे होगा, फिर नीचे 5 आ गया, और 22 नहीं आता बल्कि 20 आता है 4 पे, 2 कैरी,
फिर 20 आता है 4 पे, 44 डिवाइड बाय 5 कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। 44 डिवाइड बाय 5, 40 आता है 8 पे। डेसिमल और में आया। बचा क्या आ गया, 8 पॉइंट। अब ये जीरो लगा देंगे, ऊपर डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल में आएगा ना। हाँ डेसिमल में आएगा। तो फिर 40 आता है आपके पास 5 में, यस आता है 8 पे, 8.8 आ रहा है, क्रॉस कुछ भी नहीं बचा। 8.8 यूनिट क्या होगा, 8.8 मीटर पर सेकंड। क्यों, क्योंकि आपने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया था, तो 8.8 मीटर पर सेकंड है, सही है, स्पीड आ गई। लेकिन पार्ट जी में इसने क्या बोला है, किलोमीटर पर आवर में भी आंसर देना है, तो अब आप इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना, सही है। किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हो आपको पता है। चलो अब हम करते हैं, इसमें देख लो कुछ पूछना है बेटा। अब हम लास्ट पार्ट पे मूव करते हैं, पार्ट एच। पार्ट एच में क्या है आपके पास, 373 200 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एफ के बाद एच। थ्री क्या था, 373 200 किलोमीटर, 373 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सही है। सही है, अब आगे आओ। टाइम क्या गिवन दिया हुआ है, 2 days 3 hours and 50 minutes। टाइम जो है वो 3 यूनिट्स में है, 3 डिफरेंट यूनिट्स में है, 3 अलग अलग टाइम दिए हुए, 2 days 3 hours और 50 मिनट्स, सही है। तो आपके पास टाइम है 2 days 3 hours 50 मिनट्स। तो इन तीनों टाइम्स को बेटा आपने सिंगल टाइम में कन्वर्ट करना है, कैसे, ऐड करके। बट तीनों टाइम्स पहले आप आवर्स में लेके आओगे, क्योंकि किलोमीटर के साथ आपके पास जो है वो यूनिट टाइम का क्या होना चाहिए, आवर्स। तो पहले आपके पास ये तीनों टाइम्स आवर्स में आएंगे, फिर वो डिवाइड होंगे, सही है। फिर वो मतलब कि तीनों टाइम सिंगल टाइम के अंदर कन्वर्ट होंगे, एक टाइम में कन्वर्ट होंगे। तो 2 days, 1 days में कितने आवर्स होते हैं, 24। तो 2 days में कितने होंगे, 2 × 24, सही है। प्लस 3 hours, ये तो आवर्स में ही है, प्लस 50, 50 मिनट्स है, तो 50 मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय क्या कर देंगे, मिनट से आवर्स में जाने के लिए 60, सही है। तो 2 × 24 48 प्लस 3 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 5 डिवाइड बाय 6 करो और बताओ क्या आ रहा है 5 डिवाइड बाय 6 करके। 5 डिवाइड बाय 6 क्या आता है, 5 डिवाइड बाय 6 कर लेते हैं। 6 के टेबल में 5 नहीं आता, ऊपर डेसिमल और इसके साथ 0। 6 के टेबल में 50 भी नहीं आता, बल्कि 50 से छोटा नंबर कौन सा आता है, 48। कहाँ पे आता है, 6 × 8 48 होता है, सही है। फिर इन दोनों को माइनस करेंगे 2, फिर 0 लगा दिया। 20 नहीं आता है, 18 आता है, कहाँ पे, 3 पे। फिर माइनस करेंगे 2, फिर 0, तो चलता रहेगा, मतलब 3 रिकरिंग डिजिट है, ऐसे ही है। तो मैंने लिख दिया 0.83, बस एक 3 लिख देते, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 48 प्लस 3 51, 51 प्लस 0.3, तो 51.83 हो गया ये। तो आपके पास जो है वो बेटा टोटल टाइम 2 days 3 hours और 50 मिनट्स कन्वर्ट होके आवर्स में कंप्लीटली 51.83 आवर्स हो गए, सही है। अब हम क्या करेंगे, स्पीड निकालने के लिए जो डिस्टेंस है 373 200, इसको डिवाइड कर देंगे किससे, टाइम से, 51.83। तो बेटा आप इसको डिवाइड करो और मुझे आंसर बता दो, सही है। कैलकुलेटर से कर लो, 373 200 डिवाइड बाय 51.83, सही। तो क्या वैल्यू आ रही है, 7200.46। ये आपके पास जो है वो स्पीड आ गई। यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देख लो बेटा, इसमें कुछ पूछना है, चलो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, रैल्फ वर्क्स फॉर 7 hours and 30 minutes। रैल्फ है वो कितने घंटे, कितने आवर्स और मिनट्स वर्क कर रहा है पर डे, हर दिन में, 7 hours और 30 मिनट्स, सही है ना, एंड 30 मिनट्स, फॉर विच ही इज पेड $54। और उसको एक दिन के कितने डॉलर्स पे किए जा रहे हैं, 54। और वो इस एक दिन में 7 hours और 30 मिनट्स काम कर रहा है।
कैलकुलेट पार्ट ए। रैल्फ हार्डली रेट ऑफ पे, 1 घंटे के कितने पैसे, हार्डली रेट ऑफ पे मतलब पे 1 घंटे के लिए कितने पे किए जा रहे हैं ये फाइंड करना है। तो सिंपली हमने ये बोला था ना कि अगर हार्डली रेट के लिए हमें अगर पे रेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो अमाउंट है करेंसी, किसी भी करेंसी में होगी, जो भी पे है उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। तो टाइम कितना है, 7 आवर्स और 30 मिनट्स, तो 7 आवर्स प्लस 30 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, आवर्स में, तो 30 डिवाइड बाय 60, 30 डिवाइड बाय 60, जीरो से 30 1 30, 30 के टेबल में 60 आता है 2 पे, तो 7 + 1/2 कितना होता है 0.5, तो 7 + 0.5 क्या हो गया 7.5, सही है। तो आपके पास जो डॉलर्स है जो 7 आवर्स और 30 मिनट्स के लिए मिल रहे हैं 54, उसको जैसे ही आप 7.5 आवर्स से डिवाइड कर दोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 आवर के अंदर कितने डॉलर्स उसको मिल रहे हैं। तो 54 डिवाइड में 7.5 को 75 बना दो और ऊपर आ गया 0, 5 के टेबल से कैंसिल करते हैं, तो 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे, और 4 नहीं आता तो मैं 0 भी लूंगा, तो पहले 2 डिजिट एक साथ लूंगा तो पहले 0 लगाऊंगा, और 40 आता है 8 पे, और डिवाइड में 75 आता है 5 के टेबल में, 7 नहीं आता, 1 आता है 5 पे, 5 आता है 1 पे, 2 कॉपी कैरी हो गया, 25 आता है 5 पे। चलो अब 108 को डिवाइड करना है 15 से, 15 डिवाइड बाय 108 करना है, 108 और 15, 15 के टेबल में 108 तो नहीं आएगा, उससे छोटा नंबर आ जाएगा। 15 के टेबल में 90 आता है 6 पे, और 105 आएगा, 105 आता है 7 पे, माइनस करो, 3 बचा, फिर 0 लगाएंगे और डेसिमल आ गया, ऐसे ही है। और फिर 15 के टेबल में 30 आता है, बिल्कुल आता है, कहाँ पे आता है, कुछ भी नहीं बचेगा, 5 2 पे, सही। तो अब पता चल गया हमें क्या वैल्यू मिल गई, $7.2, सही है। और रैल्फ को बेटा 1 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं, $7.2, अगर उसको 7 आवर्स 30 मिनट्स के लिए $54 मिले तो, सही है। अच्छा, पार्ट बी, इसमें देख लो कुछ पूछना है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट बी में। ऑन फ्राइडे, फ्राइडे वाले दिन रैल्फ अराइव एट वर्क 2 hours and 15 minutes लेट, सही है। अब जो रैल्फ है उसकी जो जॉब है, उसने रोज बेटा कितने घंटे काम करना है, 7 आवर्स 30 मिनट्स काम करना है, सही है। उसका वर्किंग आवर्स जो है वो पर डे के 7 आवर्स 30 मिनट्स है। फ्राइडे वाले दिन वो 2 hours और 15 मिनट्स लेट पहुंचा है, एंड हिज एम्प्लॉयर रिफ्यूज टू पे हिम फॉर द टाइम दैट ही मिस। और उसका जो एम्प्लॉयर है, जिसके यहाँ ये जॉब करता है, जिसके यहाँ पे ये एम्प्लॉय है, सही है, जो इसका एम्प्लॉयर है, तो वो क्या करेगा, इसने जो ये टाइम मिस किया है उसके पैसे वो क्या करेगा, काटेगा। हाउ मच राल्फ अर्न ऑन फ्राइडे, मतलब बताओ कितना जो है वो राल्फ जो है वो फ्राइडे वाले दिन अर्न करेगा। उसने नॉर्मल डेज में एक, अगर वो 7 आवर्स 30 मिनट्स पूरा काम कर रहा है तो $54 जो है वो अर्न कर रहा है, लेकिन फ्राइडे वाले दिन वो 2 hours 15 मिनट्स लेट आया है, तो 2 hours 15 मिनट सबसे पहले हम निकाल देंगे, किसमें से, 7 आवर्स 30 मिनट्स में से, सही है। 7 आवर्स में से अगर मैं 2 आवर्स माइनस करूँ तो कितने आवर्स हो जाएंगे, 5 आवर्स, और 30 मिनट्स में से 15 मिनट्स माइनस करूँ तो 15 मिनट्स हो जाएंगे, ये सही है। इसका मतलब फ्राइडे वाले दिन उसने कितना काम किया है, कितने घंटे काम किया है, 15 आवर्स 15 मिनट्स, तो इसको कंप्लीटली आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 5 आवर्स कॉपी प्लस 15 मिनट से इसको आवर्स में कन्वर्ट करो, 15 डिवाइड बाय 60, 15 डिवाइड बाय 60, 15 1 15, 15 के टेबल में 60 आता है 4 पे, तो 5 + 1/4 करोगे 0.25 आ जाएगा, तो 5 + 0.25 क्या हो गया, 5.25 आवर्स। तो फ्राइडे वाले दिन जो है वो 7.5 आवर्स काम नहीं किया है रैल्फ ने, बल्कि 5.25 आवर्स काम किया है। अब हमने ऊपर बेटा पार्ट ए के अंदर ये पता कर लिया है कि 1 घंटे अगर वो 1 आवर अगर काम करता है तो कितने डॉलर्स मिल रहे हैं, 1 आवर के लिए मिल रहे हैं $7.2, और वो फ्राइडे वाले दिन वर्क कर रहा है, काम कर रहा है $5.25, सही है। तो मैं, मेरे पास जो है वो अगर 1 घंटे के $7.2 मिल रहे हैं और मैं 5.25 आवर्स काम करूं तो उसके लिए कितने डॉलर्स मिलेंगे, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं आंसर आ जाएगा। 7.2 को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 70 डेसिमल से फ्रैक्शन में 72/10, मल्टीप्लाई 5.25 को भी, तो 525/100 हो जाएगा, ऐसे ही है।
तो 72 और 525 को मल्टीप्लाई कर देते, 525 मल्टीप्लाई बाय 72, 2 मल्टीप्लाई 5 10 0 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10 क्रॉस, 7 मल्टीप्लाई 5 35 5 3, 7 मल्टीप्लाई 2 14 प्लस 3 17 7 और ये 1, 7 मल्टीप्लाई 5 35 प्लस 1 36, 0 0 1 8 और ये 7 हो गया और ये 3। तो कितने डॉलर्स मिल रहे हैं? 37800 नहीं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर आ गया 37800, और डिवाइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है? 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, क्या रह गया? 378 डिवाइड बाय 10। तो डेसिमल डिवाइड हो रहा है 10 से, तो 10 में एक जीरो है तो डेसिमल 1 डिजिट बैक आ जाएगा। तो उस दिन फ्राइडे वाले दिन राल्फ ने कितने डॉलर्स अर्न किए हैं? 37.8 डॉलर। सही है, क्योंकि उसने जो है वो 2 आवर 15 मिनट्स काम नहीं भी किया है, उसके पैसे उसके कट गए। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन अ टैप इज टर्न ऑन, अगर आपके पास एक टैप है, आप टर्न कर रहे हो उसको, ऑन कर रहे हो, सही है, एग्जैक्टली 75 लीटर्स ऑफ वाटर कम्स आउट एवरी 10 मिनट। जैसे ही आप एक टैप को टर्न करते हो, खोलते हो, तो 75 लीटर जो है वो वाटर, एग्जैक्टली 75 लीटर वाटर जो है वो उधर से निकलता है एवरी 10 मिनट्स, हर 10 मिनट, मतलब कितने 10 मिनट्स में? हर 10 मिनट्स के अंदर 75 लीटर वाटर निकलता जाएगा। सही है, अगर आप 10 मिनट्स के लिए खोलोगे तो 75 वाटर जो है वो उस ऐप से बाहर आएगा। अगर 20 मिनट्स खोलोगे तो 75 फर्स्ट 10 में भी आएगा और सेकंड 10 मिनट्स में भी 75, टोटल 150 आएगा, एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। 75 लीटर जो है वो बाहर आ रहा है कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में। एट द सेम रेट, इसी रेट से अगर जो है वो वाटर जो है वो टैप से बाहर निकले, फाइंड, पार्ट ए में क्या फाइंड करना है? हाउ मैनी लीटर्स ऑफ वाटर, कितने लीटर्स ऑफ वाटर जो है वो कम आउट होगा टैप से इन 10 सेकेंड्स में। अगर 10 मिनट्स में बेटा 75 लीटर्स बाहर आ रहा है, तो 10 सेकेंड्स में कितना आएगा, हमें ये पता करना है। तो ये तो सबसे पहले जो ये मिनट से बेटा मैं इसको कन्वर्ट करूंगा सेकेंड्स के अंदर। तो 10, हमें पता है 1 मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 60। तो 10 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा 10 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड है। 10 मल्टीप्लाई 60, आंसर है 600। तो 10 मिनट्स के अंदर कितने सेकंड होते हैं? 600 सेकंड। सही है। अब मेरे पास 75 लीटर का जो वाटर है टैप से बाहर आ रहा है 600 सेकंड में, 75 लीटर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या पता करूंगा? इसको डिवाइड करूंगा 600 से, ताकि मुझे ये पता चले कि 1 सेकंड के अंदर जो है वो कितना पानी बाहर आएगा, कितना वाटर बाहर आएगा। सही है। और फिर लेकिन मुझे 1 सेकंड के लिए नहीं निकालना, बल्कि 10 सेकंड्स के लिए निकालना है, तो फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 10 से, सिंपल। तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि 10 सेकंड में जो है वो कितना वाटर टैप से बाहर आएगा। 0 से 0 कैंसिल, ऊपर 75 और डिवाइड में 60, दोनों को 5 के टेबल से कैंसिल कर दो। तो 75 5 के टेबल में आता है 15 पे, और 60 आता है 12 पे। फिर ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं। 12/5 कौन से टेबल से? 3 से। तो ऊपर 5 और नीचे 4, 5 डिवाइड बाय 4 करोगे 1.25 आ जाएगा। तो 1.25 लीटर बेटा आपके पास जो है वो वाटर 10 सेकंड के अंदर बाहर आएगा, अगर 10 मिनट्स में 75 लीटर वाटर बाहर आए तो। नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट बी। हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर 420 लीटर्स ऑफ वाटर टू कम आउट ऑफ द टैप। हाउ लॉन्ग, कितनी देर लगेगी, कितने टाइम लगेगा। सही है, कितनी देर लगेगी मतलब कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम होगा, कितने मिनट्स लगेंगे, कितने सेकंड्स लगेंगे। सही है, ये नहीं बोला मिनट्स या सेकंड, मतलब टाइम निकालना है। ऑब्वियस सी बात है, हम मिनट्स में निकाल लेंगे। इट टेक्स फॉर 420 लीटर्स, टाइम निकालना है, और अब आपके पास जो है वो 420 लीटर्स जो है वो ऑफ वाटर जो है वो बाहर आ रहा है टैप से, तो उसको कितना टाइम लग रहा है। सही है। अच्छा बेटा, आपको ये पता है कि 10 मिनट्स में कितने लीटर जो है वो वाटर बाहर आ रहा है? 75। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पता करेंगे कि हमारे पास 1 मिनट के अंदर कितने लीटर जो है वो बाहर निकलेंगे। 1 मिनट में कितने निकलेंगे 10 मिनट से? 10 मिनट्स में कितने लीटर जो है वो पानी टैप आउट हो रहा है, मतलब आपके पास बाहर आ रहा है? 75 लीटर। तो 10 को हमने डिवाइड कर दिया 75 से, तो हमें ये पता चलेगा कि आपके पास जो है वो
10 मिनट्स के अंदर जो है वो 10 मिनट नहीं सॉरी 1 मिनट के अंदर कितने लीटर जो है वो बाहर आएंगे। सही है। नहीं, हमें ये पता चलेगा कि आपके पास जो है वो कितने लीटर जो है वो निकल रहे हैं 1 मिनट में। नहीं, ये तो पता ही नहीं करना है ना हमें। अगर मैं 10 को डिवाइड बाय 75 करूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा, मिनट्स पर लीटर। सही है, मुझे ये पता चलेगा यहाँ से कि मेरे पास जो है वो अ, क्या कहते हैं इसको, क्या कहेंगे कि 1 मिनट में नहीं, मिनट तो नीचे आता है। हाँ, मतलब मेरे पास जो है वो 1 लीटर कितनी देर में बाहर आएगा ये पता चलेगा मुझे। सही है, 1 लीटर वाटर कितनी देर में बाहर आ रहा है। तो 10 डिवाइड बाय 75 कैंसिल आउट हो सकता है, 5 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लो। 5 के टेबल में 10 आता है 2 पे और 75 आता है 15 पे, 2/15। सही है। अब इसको फर्दर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल में लिखने की जरूरत नहीं है। 2/15, ये जो आंसर आया ये मुझे बता रहा है, क्या बता रहा है कि मेरे पास 1 लीटर जो है वो कितनी देर में बाहर आ रहा है, कितने मिनट्स में बाहर आएगा। तो मेरे पास 1 लीटर नहीं है बल्कि 420 लीटर थे, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 420 से। तो अब मुझे ये पता चल जाएगा कि 420 लीटर जो है वो कितने टाइम में बाहर आएंगे, कितने मिनट्स लगाएंगे बाहर निकलने में। तो 15 और 420 कैंसिल हो सकते हैं, यस कैंसिल कर देते हैं, 3 के टेबल से हो जाएंगे। 3 के टेबल में 15 आता है 5 पे, और 3 के टेबल में 420, तो ऊपर ये 2 रह गया, डिवाइड में 5 मल्टीप्लाई 420 में से 4 3 के टेबल में नहीं आता, 3 आता है 1 पे, 1 कैरी, 12 आता है 4 पे और ये 0 कॉपी। सही है। तो अब आपके पास 140 डिवाइड बाय 5 नहीं हो सकता, कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, तो 28 और ये 0 कॉपी डिवाइड बाय 5। 280 को हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। हाँ, 140 भी कैंसिल आउट हो सकता था, कर देते। सही है, मल्टीप्लाई कर लो, पहले कैंसिल कर लो बाद में कर लो, आपकी मर्जी है। 5 5 के टेबल में 280 कहाँ आएगा, 28 नहीं आता, 25 आता है 5 पे, 3 कैरी, 30 आता है, यस 56। आपके पास जो है वो 30 आता है 6 पे। तो 56 मिनट्स, तो 56 मिनट्स के अंदर आपके पास 420 लीटर जो है वो उस टैप से बाहर निकलेंगे। क्या निकलेगा, 420 लीटर्स ऑफ वाटर उस टैप से बाहर निकलेंगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, यहाँ तक बेटा कुछ भी पूछना है देख लो। चलो। नो सर।